चल अब देख लो यहाँ पर घनाभ में सतह कितना हो जाएगा, आकार देख लेते घनाभ का। ये हो जाएगा आपका घनाभ, ये क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ है ना। यहाँ देख लो, यानी कि दो आयत को अगर एक साथ मिला करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो यहाँ देख लो, ये मिला गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये, कोई दिक्कत, ये हमारा क्या है, घनाभ है। क्या है यहाँ पर, ये घनाभ है। उसके बाद पढ़ेंगे जो वो किसको बोलते हैं, घन। उसके बाद क्या आएगा, घन आएगा। घन में भी वही रहेगा, लेकिन घन में ये है क्या, ये वर्ग रहेगा। ये क्या रहेगा, यानी कि उसमें आयत था तो इसमें क्या रहेगा, यानी कि दो वर्ग को मिला करके जब बना देगा तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बनेगा, ये हो गया आपका घन। अब देख लो इसमें है क्या, इसमें ये ऊपर वाले में जब पढ़ेंगे तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, भिन्न होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा, इसमें भिन्न रहेगा, लेकिन इसमें बराबर। क्या रहेगा, इसमें यानी कि घन में तीनों बराबर रहेगा, लेकिन ऊपर वाले में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा, अलग अलग होगा। अगर मान लिया जाए, यहाँ देख लो, यहाँ तुम लोग देखो अपने हाथ से कि ये लंबाई अगर मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। क्या चौड़ाई भी उतने है क्या, नहीं, चौड़ाई उतना नहीं है। तो चौड़ाई कम है, करीब 3 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद ऊंचाई देख लो, चौड़ाई ये हुआ तो ये ऊंचाई हो गया आपका, नहीं हो गया, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये अलग अलग है या एक ही है, अलग अलग है क्या, एक ही है, अलग अलग है ना। उसी तरह यहाँ पर घन में देख लो, घन में अगर मान लिया जाए ये लंबाई है ना, ये क्या है, लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, इसका ये चौड़ाई हो गया। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई भी वही होगा 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ आएगा ऊंचाई, क्या आएगा, ऊंचाई। ऊंचाई भी कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितना हो गया। अब यहाँ इसका फार्मूला देखते हैं, किसका, घनाभ का। इसका फार्मूला देखेंगे, घनाभ का देख लेते पहले। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पढ़िए 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अब उसके बाद इसका आ जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या आएगा, आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना, ये हो गया ना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अन्यथा हिसाब गलत, ठीक है ना। जहाँ क्षेत्रफल रहेगा, या रहेगा मीटर या रहे सेंटीमीटर, तो वहाँ स्क्वायर जरूर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना, अन्यथा हिसाब आपका क्या रहेगा, गलत। कोई नहीं कहेगा कि हिसाब गलत, सही है, ठीक है ना। उसी तरह अगर आयतन है तो घन का अगर आयतन निकालने, घनाभ का आयतन, किसी का भी आयतन निकालेंगे, जो आयतन का नाम दे दिया, आयतन में क्यूब लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर क्यूब लगाना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ नहीं तो हमारा हिसाब क्या है, गलत। आपका तो आंसर पूरा हो गया, लेकिन वो हिसाब हमारा सही नहीं। कोई दिक्कत। अब आते हैं घन में। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना ए के मतलब भी भुजा होता है, या तो ए लिख दो या तो भुजा स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद आएगा क्या, घन का आयतन। घन का
आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे? भुजा क्यूब। अगर अब इसमें ऑब्जेक्टिव देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव कितना निकला? 6 ऑब्जेक्टिव। यह 10th में भी आएगा और 9th में भी, कहीं भी आ सकता है। अगर 9th में लगा, हाई स्कूल में एग्जाम होगा तो उसमें सिर्फ अगर इसमें पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा, या तो इसके आधार पर क्या रहेगा क्वेश्चन, इसके आधार पर। ठीक है, इसका जो दिया हुआ फार्मूला, उस फार्मूले के आधार पर या तो क्वेश्चन रहेगा, या तो आपका ये जो लिखा है इसमें से, इसी में से ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे ऑब्जेक्टिव कोई बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? आफरीन तुम बाद में कहीं आती है, यहाँ देख लो, एक बार देख लो यहाँ पर, यहाँ देख लो, ये क्या घनाभ में सतह कितना है, यही ना? यहाँ देख लो, इस यहाँ इसमें देख लो तुम लोग, यहाँ देखो ये एक सतह हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर वाला सतह क्या, अगर ऊपर है तो नीचे भी होगा ना? यहाँ देख लो, ये माचिस है ना, क्या ये ऊपर का सतह है ना? तो इसका इसके नीचे सतह नहीं है? आफरीन, इसके नीचे सतह है, तो यहाँ भी ये ऊपर में सतह है, तो इसके नीचे भी क्या है? सतह है। उसके बाद देखो ये बगल वाला है ना? यहाँ अगर ये बगल वाला सतह है तो इसका भी ये बगल वाला सतह होगा कि नहीं होगा? उसके बाद देख लो, अभी एक तो और है, एक तो ये है बगली है ना, यहाँ पे ये बगली है, तो यहाँ भी एक बगली होगा, दोनों तरफ एक बगली होगा, और वो बगली ये है। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ ये तो होगा तो यहाँ नीचे भी ये तो, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, ये बगली के लिए ये और ये, तो कितना सतह हुआ? 6। सतह कितना हुआ? 6। अगला क्या है यहाँ पे? कोण है ना? अगला कोण देख लो, एक तो यहाँ से बना नहीं बना क्या? एक तो इधर से भी बनेगा ना, एक तो यहाँ बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। कितना हुआ? 8। कोण कितना हो गया? और किनारा कितना हो जाएगा? 12। यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये लास्ट क्या हो गया? 12। कोई दिक्कत? जो घनाभ में सेम टू सेम किसमें होगा? घन में भी वही। जिस मान लिया जाए ये घनाभ है, ये क्या है? घनाभ। इसी को मान लिया, इसका सब भुजा क्या आपस में बराबर है, ये क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर सब भुजा आपस में बराबर होगा तो क्या बनेगा? घन बनेगा। तो घन में भी वही रहेगा, एकदम सेम टू सेम, यानी कि उसमें भी सतह कितना हो जाएगा? 6 और कोण कितना? 8 और किनारा कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसको चाप।